हेलो, नमस्कार। सबका पुनः स्वागत है। आज हम और एक बैच फ्लावर रेमेडी गॉर्स के बारे में जानने वाले हैं। यह एक आशावादी फूल है। अगर हम निराशा हो जाएंगे तो हम में आशा जागृत करने के लिए यह बहुत उपयोग होती है। डॉक्टर बैच कहते हैं, यह फूल नाउम्मीद में उम्मीद की किरणें जगाती है। हम कई संदर्भों में देखते हैं कि मनुष्य अपना उम्मीद खो बैठता है और उनको लगता है कि अब कुछ नहीं होगा। इस समय में हम अगर उनको गौर देंगे तो वे उनमें आशा की किरण जागृत होगी और वे अपने उम्मीद को नहीं खोगे और उनमें आशा होगी कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हम अब यह देखेंगे कि यह किन संदर्भों में यह फूल उपयोग कर सकते हैं। हम कई बच्चों को देखते हैं जो 10वीं या 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं। अगर वे फेल हो जाएंगे तो उनको लगता है कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यह सोचकर वे अपने पढ़ाई को भी छोड़ देते हैं। इस तरह के बच्चों को हम अगर गौर देते आएंगे तो उनमें भी आशा जागृत होगी कि हम भी कुछ कर सकते हैं करके, और वे दूसरी बार फिर से एग्ज़ाम लिखने को तैयार होंगे। कई लोग ऐसे होते हैं कि वे बार बार इंटरव्यू को जाते हैं लेकिन उनको सिलेक्शन नहीं होता है, तो वे अपने उम्मीद खो बैठते हैं। उनको लगता है कि मेरे को यह जॉब नहीं मिलने वाला है और वे अपने आशा खो बैठते हैं और निराशा हो जाते हैं। इस तरह के लोगों को हम अगर गौर देते आएंगे तो थोड़े दिनों के बाद उनमें उम्मीद जागृत होगी और उनको लगेगा कि यह नहीं मिलेगा तो दूसरी कुछ जॉब तो ज़रूर मिलेगी करके वे ट्राई करने को शुरू करेंगे और सक्सेस पाएंगे। कभी कभी हम देखते हैं कि डॉक्टर्स बोल देते हैं अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इनको लेके जाओ। तो उस समय में हम अगर इस तरह के मरीजों को हम अगर गौर देते आएंगे तो उनमें आशा पैदा होगी और वे भी वापस ठीक हो सकते हैं। कई मरीजों को डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन करना चाहिए, तो उस मरीज़ को ऐसा लगता है कि अरे बाबा अभी क्या होगा। इस समय हम अगर उनको गॉर्स और स्वीट चेस्टनट दोनों मिला के देते आएंगे तो उनको यह डर सब दूर हो जाएगी और उनमें आशा पैदा होगी कि हम भी ठीक हो जाएंगे। इस तरह के लोगों को गॉर्स और स्वीट चेस्टनट बहुत ही लाभदायक होती है। ये लोग जिनको गॉर्स की ज़रूरत होती है उनमें ऐसा लगता है कि उनमें एकदम उनका मुंह एकदम निराशा से भरा हुआ होता है। उनका मुंह में एक तेज भी नहीं दिखता है। वे ऐसे लगते हैं कि बहुत दुखी और निराशा से भरा हुआ आता है। उनके मुंह में कुछ भी ग्लो नहीं रहती है और एकदम ऐसे लगते हैं कि वे क्यों इतने निराशा से भरे हुए हैं। इस तरह के मरीजों को भी हम अगर गौर देते आएंगे तो उनमें आशा पैदा होगी और उनमें उनका मुंह भी बहुत तेज दिखने लगेगा और वे एकदम खुशी खुशी नज़र आएंगे। गॉर्स का उपयोग ऑटो इम्यून डिजीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ ऐसा है कि उसका इलाज नहीं है। डॉक्टर्स कहते हैं इसका इलाज नहीं है, लेकिन दवाई खाते रहना पड़ेगा जीवन भर। तो मरीजों को लगता है कि हे भगवान हम कैसे जिएंगे। इस तरह के निराशा होने से हम अगर उनको गौर देते आएंगे तो उनमें भी आशा जागृत होगी और वे भी ठीक हो सकते हैं। हम कई पति पत्नी को देखते हैं जिनका डॉक्टर्स कहते हैं कि ये सब कुछ ठीक है लेकिन इनको बच्चा पैदा नहीं होता है। इस तरह के लोगों को हम अगर गौर देते आएंगे तो थोड़े दिनों में उनको आशा जागृत होगी और उनको भी बच्चा पैदा होगा। गॉर्स एक आशावादी फूल है। यह हमारे अंदर आशा जागृत करती है और हमें आशा पैदा करती है कि तुम ठीक हो जाओगे।
तुम में कुछ भी कमी नहीं होगी। अगर कोई भी इनक्योरेबल डिजीज़ है तो उस तरह के मरीज़ को भी हम अगर गॉस देते आएंगे तो उनका डिजीज़ भी क्योर होगा और उनमें भी वो भी ठीक हो सकते हैं। यह थी गॉस के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।